ये जो करंट सिनेरियो चल रहा है, ये करंट टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा जो पज़लिंग की सिचुएशन है, हर एक कैटेगरी के एप्लीकेंट के लिए कि वो वीज़ा अप्लाई करें या ना करें। चाहे वो स्टूडेंट हो गए, वर्कर हो गए या फिर घूमने-फिरने के शौकीन टूरिस्ट हो गए, किसी ने बिज़नेस कॉन्फ्रेंस के लिए आना है, पेरेंट्स ने कन्वोकेशन के लिए आना है। बड़ी डिफरेंट सी सिचुएशन क्रिएट हुई है क्योंकि आने वाले दिनों में इलेक्शन है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट हो रही हैं कि इलेक्शन का क्या असर पड़ेगा इमिग्रेशन के ऊपर, क्या इलेक्शंस की वेट करनी चाहिए, आने वाला 1 मंथ वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, क्या सिनेरियो रह सकता है, वो डिस्कस करेंगे। दूसरा, वर्क परमिट वालों के लिए एक अच्छी अपडेट है इमिग्रेशन की तरफ से, आपको एक्सटेंशन दी जाएगी। किन-किन लोगों को एक्सटेंशन दी जाएगी, कौन-सी प्रोविंस की तरफ से अपडेट है, ओंटारियो कब ये अनाउंसमेंट कर सकता है, अगर आएगी, गवर्नमेंट जब नहीं आएगी पॉलिसीज़ के ऊपर वर्क कर सकती है या नहीं। तो 2 इम्पोर्टेंट अपडेट इस वीडियो में डिस्कस करनी है आपके साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी वीज़ा एप्लीकेशन हमारे साथ स्टार्ट करना चाहते हो या डिस्कस करना चाहते हो, नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम। इलेक्शन में आज 1 वीक का टाइम बचा है ऑलमोस्ट और बहुत ज़्यादा लोग सिचुएशन में टफ सिचुएशन में है कि जी इलेक्शन की हम वेट करेंगे, उसके बाद जो हम अपनी वीज़ा एप्लीकेशन है वो फाइल करेंगे किसी भी कैटेगरी की। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जी इलेक्शन इमिग्रेशन के ऊपर इतना असर नहीं डालेगी या डालेगी, ये यहाँ पर 2 सिनेरियो है। पहला सिनेरियो तो ये है कि कौन-सी पार्टी पावर में आती है, लिबरल पावर में आते हैं या कंज़र्वेटिव पावर में आते हैं, ये देखने वाली सिचुएशन होगी क्योंकि जो इस समय सिचुएशन है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। लोग कंज़र्वेटिव को भी सपोर्ट कर रहे हैं, लोग लिबरल को भी सपोर्ट कर रहे हैं। अगर लिबरल पावर में आती है, तो जो इमिग्रेशन के उनके प्लान है, वो ऑलरेडी जो टारगेट बने हुए हैं 99% वो उन्हीं के साथ कंटिन्यू करेगी। अगर कंज़र्वेटिव पावर में आते हैं, तो उनके जो इमिग्रेशन के प्लान होंगे, वो डिफरेंट होंगे। तो टोटली जो सिनेरियो है, वो इलेक्शन के बाद क्लियर होगा। आने वाले 10-12 दिन जो अपना अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है कनाडा की, तो आप वेट कर सकते हो। चाहे वो टूरिज़्म है क्योंकि हफ़्ते से आपको घूमने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो वर्क परमिट की एप्लीकेशन है। बट अगर सिनेरियो चेंज होता है, जैसे लिबरल नहीं कंज़र्वेटिव पावर में आते हैं या फिर लिबरल पावर में आते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि कनाडा में अब वही एप्लीकेशन अप्रूव होगी जो इन डिमांड होगी, जिससे जेन्युइनिटी दिखेगी। ये चीज़ क्लियर है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट पावर में आए, चाहे वो लिबरल आए, चाहे कंज़र्वेटिव, अगर स्टूडेंट है, तो जेन्युइन स्टूडेंट दिखना चाहिए कि जिस चीज़ के लिए वो स्टूडेंट कनाडा में आ रहा है, उस चीज़ की डिमांड है करंट सिचुएशन में, उसकी होम कंट्री में, चाहे कनाडा में। वर्कर है, तो उसके पास सफिशिएंट एक्सपीरियंस है या कनाडा की जो लेबर शॉर्टेज की लिस्ट है, उसके साथ चीज़ें मैच कर रही हैं। टूरिस्ट है, विज़िटर है, तो क्या वो जेन्युइन टूरिस्ट है? वो यहाँ पे आके रिफ्यूजी क्लेम तो नहीं करेगा? वो यहाँ पे आके सिचुएशन के हिसाब से लूप होल तो नहीं ट्राई करेगा? तो अगर वीज़ा अप्लाई करना है, राइट टाइम हमेशा होता है, ये भी राइट टाइम है। बट डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन कैसी है। बहुत ज़्यादा लोगों ने इलेक्शन को एक बहुत कह सकते हैं वेपन की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो प्लीज़ इन चीज़ों से बचें। एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, आप वेट करना चाहते हो, आप 1 वीक वेट कर सकते हो। आने वाले दिनों में सिनेरियो कैसा होगा क्योंकि तुरंत कोई भी गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती। पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस होती को टाइम लगता है, बट टेम्परेरी रेज़िडेंसी का जो कोटा है, वो ना निकल जाए जो रिफ्यूज़ल आपकी एप्लीकेशन को मिल जाए। इन चीज़ों का ध्यान रखना है, 1 वीक आप वेट कर सकते हो। दूसरा, इमिग्रेशन की हिस्ट्री में मैनिटोबा ने लास्ट ईयर अनाउंसमेंट की थी कि वो वर्क परमिट की एक्सटेंशन देंगे, जो मैनिटोबा में वर्कर हैं। उन्होंने क्लैरिफ़ाई कर दिया है, वो न्यूज़ सच्ची है और 22 ऑफ अप्रैल से वो चीज़ स्टार्ट हो रही है। वर्क परमिट की एक्सटेंशन लेने के लिए सबसे जो बड़ी मेन रिक्वायरमेंट है, 15 जनवरी 2025 से पहले आप मैनिटोबा में एंटर हुए होने चाहिए। मैनिटोबा में आप लीगल वर्क करते होने चाहिए। आपका जो स्टेटस है 2024 में आपके पास वर्क परमिट होना चाहिए था। एक डेडलाइन डेट की रखी है, मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट शेयर कर दूँगा।
आपका वर्क परमिट एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, आप स्टेटस रिस्टोरेशन पीरियड के ऊपर हैं, स्टिल आप एलिजिबल हैं वर्क परमिट के लिए। बट सबसे बड़ी जो मेन रिक्वायरमेंट है, आपने वहाँ का जो प्रोविंस का नॉमिनेशन का प्रोग्राम है, उसमें आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट किया हो, आपने जो एप्लीकेशन अप्लाई की हो, उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। मैनिटोबा में आप रहेंगे आने वाले टाइम में, उसका प्रूफ होना चाहिए। वो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट लेटर वगैरह दिखा सकते हैं, एक्सप्लेनेशन लेटर साथ में लगा सकते हैं। बट ये चीज़ ज़रूर हो सकती है कि सभी के लिए ये एक्सटेंशन नहीं होगी। कोटा कितना होगा, ये आने वाले दिनों में जब पोर्टल ओपन होगा वो अनाउंस कर देंगे। और बहुत ज़्यादा लोग अंटारियो के लिए पूछ रहे हैं। अंटारियो ने ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं की है, क्योंकि 2 टॉप की प्रोविंस है जहाँ पर बड़े नंबर्स में वर्क परमिट एक्सपायर होने वाले 2025 में, उनको अल्टरनेटिव ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। सबसे पहली है अंटारियो, यहाँ पर भी बड़े नंबर्स में होने वाले हैं। सेकंड नंबर पे है बीसी, बीसी में भी बड़े नंबर्स में वर्क परमिट एक्सपायर होने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो आप अल्टरनेटिव ऑप्शंस देखिए, जो बीसी वाले हैं वहाँ पर आरसीआईपी प्रोग्राम चल रहा है। कुछ कम्युनिटीज़ में जैसे वेस्ट कुटनी हो गया या अंटारियो वाले हैं, वहाँ पर भी आरसीआईपी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ है कुछ कम्युनिटी। बट हर एक बंदा उस चीज़ में फॉल नहीं करेगा। वर्क परमिट एक्सपायर होने से पहले पहले अल्टरनेटिव वे देखना ही पड़ेगा। बट अंटारियो और बीसी की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं है, ये मैनीटोबा की तरफ से। सो कंग्रेचुलेशन उन सभी एप्लीकेंट्स को जो वेट कर रहे थे इस एक्सटेंशन का। दूसरा, जो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात की वीज़ा अप्लाई करने की, आप 1 वीक वेट भी कर सकते हो अगर आपने करना है, सिनेरियो पता चल जाएगा। बट स्टिल जो लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं, वो बेफ़िक्र होके कभी भी अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जिनको लगता है कि उनकी एप्लीकेशन राइट है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन राइट है, यू आर वेलकम टू अप्लाई एनी टाइम। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन।